यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है? तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि कोई भी हमारा संस्कार हो, किसी का अनम्यूट है भूमिका में, कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है? सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी चाहिए। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि हमें हमारे संस्कार चेंज करने हैं, संकल्पों को हमें सूक्ष्म रीति से चेक करना पड़ेगा। बाबा कहता है कि सोचा और किया, फिर हम सोचते अच्छे अच्छे संकल्प करते, फिर जब एप्लीकेशन करना होता है तो हम नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं तभी वो समान नहीं रहते, एक समान बदल जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी बाबा मुरली में कहता है कि अमृत वेले 100% संकल्प करते हो कि ये धारणा करेंगे, दृढ़ संकल्प, लेकिन दोपहर तक वो 50% हो जाता है, फिर और कम। बाबा कहता है ऐसे बदल जाते हैं उसकी श्योरिटी। तो बाबा कहता है अभी के समय अनुसार हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए। वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तभी विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और करना बहुत होता है। यह करेंगे, यह कहना बहुत होता था, लेकिन काम करना कम होता था। कहते हैं बलिहार जाएंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं। बाबा भक्ति की बात कर रहे हैं कि भक्ति में भी कहते थे, हम बाबा को पहले भक्ति में कंडीशन करते थे ना कि ये हो जाएगा तो ये श्रीफल चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बाबा कहते बहुत कहते थे भक्ति में, और फिर करते कुछ भी नहीं थे। बाबा तो ऐसा बोल रहे कि करते कुछ भी नहीं। और फिर बाबा कहते हैं तेरा, मानते हैं मेरा, अर्थात अपना। तो बाबा कहते हैं भक्ति में भी हम कहते हैं तेरा सब कुछ, तेरा लागे तुझको अर्पण, ऐसे गाते थे ना कुछ गीत। तो बाबा कहते हैं और फिर मानते हैं कि मेरा, हमारा है। तो बोलने खातर बोलते थे। बाबा कहते हैं अर्थ कुछ समझते नहीं थे। वैसे यहाँ भी सोचते बहुत है, रूह रूहान के समय वायदे बहुत करते हैं, आज से बदल कर दिखाएंगे। तो बाबा कहता है जब रूह रूहान करते हैं तो कहते हैं आज से बदल कर दिखाएंगे। आज यह छोड़ कर जा रहे हैं, आज यह संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है, सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती है लेकिन कर नहीं पाती। तो मतलब जो भी बाबा कहता है विनाश के लिए, जो सब साइंटिस्ट या जो भी है वो भी सोचती है कि कुछ करे, लेकिन उसको भी इतना प्रेरणा पक्की नहीं मिलती। तो बाबा कहता है वो भी कर नहीं पाती, सोचती है। तो अब बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन के मशीनरी तेज करो। तो बाबा कहता है बाप समान बनना है वो तो ठीक है, पर उससे पहले बाबा कहता है स्वयं का संस्कारों का परिवर्तन करो, जो बोलते हो वही करो। बाबा कहना और करना समान हो जाए। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि साकार सो निराकार में पार्ट बजाने वाला हूँ। तो बाबा कहते हैं हमेशा हम करें तो हम याद रखें, जितना हो सके हम प्रैक्टिस करें कि मैं ये कौन कर रहा है। हम बार बार पूछे बुद्धि से, राइट, मन को पूछे ये कौन कर रहा है। तो आत्मा में आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, चल रही। बाबा कहते बार बार ये प्रैक्टिस करो, चलते फिरते खाते पीते अपने आप से पूछो कि मैं कौन। तो जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा कहता है वो अभ्यास हमारा निरंतर हो जाए। इस मंत्र से सोचने और करने में अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है।
समझा? अब क्या करना है? स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो। बाबा कहता है पहले हमारा परिवर्तन हम करेंगे तो बाबा कहता है विश्व का परिवर्तन तो साथ साथ होता ही रहेगा। इसीलिए हमें वो डेट नहीं सोचनी कि कब विनाश होगा, कब परिवर्तन होगा। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। तो बाबा कहता है हमारे ऊपर वो डिपेंड है। बाबा कहता है वो समय हम है, जब हम हमारा परिवर्तन करेंगे तभी बाबा कहता है विश्व का परिवर्तन होगा। अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्ण का सूर्य उदय होना अर्थात रात अंधकार समाप्त होना। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे। बाबा कहते हैं बाप हम मुझे पूछते हो ये कब होगा विनाश। बाबा कहते हैं बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे। आधार मूर्त आप हो। बाबा हमें कह रहा है कि आप आधार मूर्त हो, तो आपको पता होना चाहिए ना। आप मुझे बताओ। बाबा ऐसे बाबा का भाव है कि बाप आपसे पूछे। अच्छा, ऐसे सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सोचने और कर्म में समान बनने वाले, निरंतर निराकार सो साकार मंत्र स्मृति में लाने वाले, संपन्न बन विश्व पर मास्टर ज्ञान सूर्य समान अंधकार को समाप्त करने वाले, सदा न्यारे और सदा प्यारे के, सदा बाप के प्यारे, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी बाबा की मुलाकात दीदी जी से है, मनमोहिनी दीदी के साथ। विनाश की डेट का पता है, कब विनाश होना है। जल्दी विनाश चाहते हो वहाँ और ना की चाहना से परे हो। तो बाबा कहता है दीदी से पूछ रहा है बाबा के जल्दी विनाश चाहती हो या विनाश यहाँ और ना से परे हो। मतलब जब भी जो भी हो हमें कोई उसकी फिक्र नहीं होगा या नहीं होगा। बाबा कहता है उससे परे हो। विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाए तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहता है हमें उसकी चिंता नहीं करनी डेट। बाबा कहता है सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाए तभी विनाश। विनाश तो बाबा कहता है हुआ ही पड़ा है। हमें सभी को साथ एक साथ दृढ़ संकल्प करना है। बाबा कहता है जैसे विनाश की डेट में सभी एक मत हो गए ना, वैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए और डेट फिक्स करे होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। तो बाबा कहता है आप एक लक्ष्य फिक्स करो, डेट फिक्स करो। बाबा कहता है कि इतने समय में हमें ये सब कुछ करना ही है, हमें संपन्न बनना ही है। बाबा कहता है ऐसा लक्ष्य रखोगे तभी बाबा कहते हैं आप संपन्न हो जाएंगे। अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है कोई नहीं करता, इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। माइनॉरिटी होने कारण जो करता है उसका वायुमंडल में प्रसिद्ध रूप से दिखाई नहीं देता है। मतलब बाबा कहता है बहुत कम संख्या में करते हैं, माइनॉरिटी लोग करते हैं, तो इसीलिए बाबा कहता है उसका वायुमंडल इतना पावरफुल नहीं दिखाई देता है। इसलिए अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो, दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे, वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठाएंगे कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे।
जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए। तो बाबा कहता है जब शुरू शुरू में ग्रुप बनते थे तो उसमें वो पुरुषार्थ रखते कि इतना इस महीने ये करना है, 15 दिन मौन धारण करने, ऐसा कुछ पहले पहले बाबा पुरुषार्थ का ग्रुप बनाते थे। और फिर बाबा ने कहा कि पवित्रता की प्रतिज्ञा का ग्रुप बना था कि जो पहला पुर था। तो बाबा कहता है लोगों माताओं ने, बहनों ने प्रतिज्ञा की थी कि कुछ भी करेंगे, हम घर छोड़ देंगे, सहन करेंगे, लेकिन हम पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा ही कायम रखेंगे। तो बाबा कहता वो लोगों ने वो त्याग तपस्या की, मार खाई, सहन किया, तभी ये स्थापना का कार्य शुरू हुआ। इतनी पावरफुल फाउंडेशन था, तभी आज हमारा यज्ञ इतना बड़ा बना। तो बाबा कहता है ऐसा आप में भी अभी अंत में भी बच्चों में इतनी हिम्मत चाहिए। तो बाबा कहता है कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। कितना पावर है बाबा की लाइनों में। ऐसे ग्रुप सैंपल बने तब उनको और भी फॉलो करें। जो आदि में सो अंत में, ऐसे मैदान में आने वाले जो निंदा स्तुति मान अपमान सभी को पार करने वाले हो, ऐसा ग्रुप चाहिए। तो बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा था ना कि माया का डोंट केयर करो। तो बाबा कहता है हमें भी कोई बोले ना बोले, कोई अपमान करे, कोई कुछ भी करे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाबा कहता है ऐसे महावीर बनो कि हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो, एक समान एक रस स्थिति रहे। कोई भी बात में सुनना व सहन करना किसी भी प्रकार से, यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करे, लेकिन अच्छे को ज्यादा सुनना सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप हो। तो बाबा कहता है जो अच्छा है उसको ज्यादा ही सुनना पड़ता है, सहन भी उसको ज्यादा करना पड़ता है। तो बाबा कहता है ऐसे सहन शक्ति वाला ग्रुप हो। जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, वैसे अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। ऐसा ग्रुप नजर आता है? बाबा पूछ रहे कि ऐसा ग्रुप नजर आता है? जैसे वह पार्लियामेंट बनाते हैं ना, यह फिर संपन्न बनने की पार्लियामेंट हो, नई दुनिया नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधानसभा हो। अब देखेंगे कौन सा ग्रुप बनाती है। बाबा पूछ रहे हैं कि अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप ये नई दुनिया नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधानसभा हो। विदेशी भी ऐसा ही ग्रुप बनाना, सच्चे ब्राह्मण बनकर दिखाना। मधुबन से क्या बनकर जा रहे हो? जहाँ से आए हैं वहाँ पहुँचते ही सभी समझे कि यह तो अवतार अवतरित हुए हैं। तो बाबा डबल फॉरेनर्स को कह रहे हैं कि जब यहाँ से जाओ तो विदेश वालों को लगे कि ये तो अवतार जैसे अवतरित हुए हैं, पहले गए थे वैसे नहीं है। जब एक अवतार दुनिया में क्रांति ला सकता है तो इतने सभी अवतार जब उतरेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। विश्व में क्रांति लाने वाले अवतार हो, ऐसे समझते हुए कार्य करना। तो बाबा कहता है कि हमें हमेशा अभी सुबह उठते ही समझना है कि मैं अवतार हूँ, परम धाम से अवतरित हुई हूँ इस देह में, मैं आत्मा अवतार हूँ, विश्व कल्याण के लिए कार्य करने के निमित्त आई हूँ इस स्टेज पर। बाबा कहता है ऐसा अभ्यास आप करेंगे तो फिर
बाबा कहते हैं जल्दी ही ये कार्य संपन्न होगा। अच्छा, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? बाप दादा इस ग्रुप को मैसेंजर संदेश देने वाले ग्रुप देख रहे हैं। एक एक अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देने वाले हैं। ऐसे अपने को समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि आप अपने को मैसेंजर समझते हो? अब देखेंगे कि कौन सा माली कौन से फूल लाते हैं और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हो। सदैव माली अपने मालिक को बहुत प्यार से गुलदस्ता बनाकर पेश करता है, तो बाप भी देखेंगे। तो बाबा भी बागवान है ना, बाबा भी हम सब बच्चों का माली है। तो बाबा कहता है आप बच्चों ने कौन से ग्रुप ने कितने बच्चों को नए बनाए गुलदस्ता बनाकर फिर बाबा के सामने लाए, वो बाबा देखेगा। सुनाया एसेंस खुशबू वाला होना चाहिए, रूहानियत की एसेंस हो। अपने को माली समझते हो? इतने सारे तैयार हो जाएंगे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। बाप दादा की यही उम्मीद है। तो बाबा की आस हम बच्चों पर यही है। बाबा कहते हैं सब इसेंसफुल हो जाए, रूहानियत वाला मतलब बाबा कहता है साकारी सो निराकारी। हमें हमेशा वो याद रखना है। बाबा कहता है कि आप इस शरीर से भिन्न आत्मा हो, अवतरित हुई अवतार हो, तो फिर इसेंस बाबा कहता है आता रहेगा। सेंसिबल सभी हो, लेकिन अभी इसेंस सुगंध चाहिए। सभी पांडव कल पहले की तरफ अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त होते हुए देख अभिमान से पूर्ण रीति से गल गए हैं। तो अभी बाबा पांडव से बात कर रहे हैं, जैसे गायन है ना, जैसे पांडवों को दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गल गए अर्थात समाप्त हुए, ऐसे देह अभिमान की स्थिति से समाप्त हो गए हो। बाबा पूछ रहे कि देह अभिमान कंप्लीटली खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। अभी पूरे पांडव समान पूरे पांडव समान मर्जीवा नहीं बने हो। मर्जीवा अर्थात देह भान से मरना, तो मर्जीवा बने हो, मरना तो मरना, या अभी मर रहे हो। ऐसा होता है क्या? एक स्थान पे मरना, दूसरे स्थान में जीना होता है। बाबा पूछ रहे, बाबा कहता है ऐसा तो नहीं कि यहाँ मर जाते हो फिर जहाँ से आए वहां जाते हो तो जिंदा हो जाते हो। मतलब देह अभिमान वापस आ जाता है। यह सब होता है ना, यहाँ भी देह अभिमान से मरना और देही अभिमानी से जीना। इसमें कितना टाइम चाहिए? कम से कम 6 मास हो गए है ना। बाबा पूछ रहे कि कम से कम 6 मास तो हो गए है ना। पांडव प्रसिद्ध है ऊंची स्टेज को प्राप्त करने में, इसलिए पांडव के शरीर भी लंबे लंबे दिखाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे, तो ऊंची पहाड़ियों पर गल मरे, तो बाबा कहता है इसी यादगार में वो पांडव के चित्र भी लंबे लंबे बनाते हैं। पर बाबा कहता है उसका अर्थ है कि वो देह अभिमान आत्मा में होता है ना, मन में, मन बुद्धि में। तो बाबा कहता है फिर हम अपने आत्मिक रूप में जो देह भान है उससे मर जाए तो वो ऊपर होता है, इसीलिए फिर ऊंचा दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे देहभान से मरना, पर उसकी भक्ति मार्ग में जैसे स्थूल ऊंचाई दिखा दी है। शरीर नहीं लेकिन आत्मा की स्टेज इतनी ऊंची है, तो वही पांडव हो ना। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात तीव्र पुरुषार्थ का साधन, तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है दृढ़ संकल्प। देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कोई भी बात में सफलता नहीं। कोई भी बात में जब दृढ़ संकल्प रखते हैं तभी सफलता होती है। दृढ़ संकल्प वाले ही मायाजीत होते हैं। सॉरी ना।
दृढ़ संकल्प वाले ही मायाजीत होते हैं। माया से हार खाने वाले तो नहीं होना। बाबा पूछ रहे हैं कि दृढ़ संकल्प किया है ना कि माया जीत ही बनेंगे। कल भी बाबा ने कहा था ना वरदान में कि विजयी बनेंगे और विजयी ही बनाएंगे। तो माया से हार खाने वाले तो नहीं हो ना। जब माया को परखते नहीं तभी धोखा खाते हो। परखने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। लकी खुश नसीब हो जो प्राप्ति से पहले वर्षा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब खुशियों के सागर बाप के बने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अप्राप्ति क्या है? जो खुशी गायब होती है। तो हम हमारी अभी चेकिंग करें। बाबा पूछ रहे कि अप्राप्ति क्या है? जो खुशी गायब हो जाती है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ खुशी होती है। अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं। तो अल्पकाल दुनिया वाले भी थोड़ी थोड़ी प्राप्ति होती है तो खुश, जैसे किसी ने गिफ्ट दी तो भी थोड़े समय के लिए तो खुश हो जाते ना, हो ना। तो बाबा कहता है तो सदा काल की प्राप्ति वालों को सदा खुश रहना चाहिए। खुशियों की खान, बाबा ने एक मुरली में कहा कि आपको तो खुशियों की खान मिली है, भंडार भी नहीं, खुशियों की खान मिली है। कभी कभी खुशी में रहेंगे तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी अर्थात सदा खुश, अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना। तो बाबा कहता है कि दुनिया वाले भी थोड़े समय के लिए तो अल्पकाल की खुशी करके खुश रहते, तो आप भी अगर भगवान के बने तभी बाबा कहता है खुशी गायब हो जाती है। तो फिर उसमें और आप में फर्क ही क्या। टीचर्स के साथ मुलाकात बाबा की। अभी टीचर्स को मिल रहे हैं बाबा। टीचर्स अर्थात फरिश्ता। टीचर का काम है पंडा बन के यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे जाएगा। टीचर्स का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना। तो खुद क्या करेंगे? फरिश्ता होंगे ना। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। अपने को फरिश्ता अनुभव करती हो? बिल्कुल हल्का। बाबा पूछ रहे टीचर्सों से कि टीचर्स अपने को हल्का समझती हो? हल्का जो चीज हल्की होती है वो ऊपर जाती है, ऊपर रहती है। जैसे गुब्बारा, राइट, वो बलून होता है, वो भी बाबा कहता है अपने आप ही वो गैस वाला बलून होता है तो अपने आप ही ऊपर जाता है, हम छोड़ नहीं सकते। पर जो भारी होगा वो नीचे ही रहेगा। तो बाबा कहता है आप तो डबल लाइट टीचर माना, मन बुद्धि से हल्के। जो हल्की चीज होती है वो ऊपर जाती है और टीचर्स का काम है सब यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। तो देह का भी बोझ नहीं, मिट्टी बोझ वाली होती है ना। देह भान भी मिट्टी है। बाबा कहते हैं जब आप समझते हो कि मैं शरीर हो तो मिट्टी को याद करते हो तो फिर भारी हो जाते हो। जब इसका मान है, जब इसका भान है तो भारी रहेंगे, इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे। तो देह के भान से भी हल्कापन, देह के भान से परे तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। मतलब बाबा कहता है जितना जितना हम बिंदु समझेंगे निराकार स्टेज में कि मैं छोटी सी बिंदु आत्मा हूँ बाप जैसी परम धाम निवासी, तो बाबा कहते हैं अपने आप देह से भी, देश के संबंधों से भी स्वतः ही हम परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हो, अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। मतलब हमने जो मन में बिठा के रखा है, जो शरीर का नाम है वही हम समझते, मैं बोलूँ तो वही शरत पिक्चर हमारा देह का आता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं ये करती हूँ तो मुझे बुद्धि में क्या आता है? ये शरीर ही मोटा दिखाई देता है या छोटी सी बिंदी आत्मा दिखाई देती। तो बाबा कहता है वो भी भान देह भान है। तो जितना जितना हम शरीर भी अपना नहीं है ऐसा प्रैक्टिस करें कि छोटी सी बिंदी आत्मा, तभी बाबा कहते हैं आप हल्के रह सकेंगे। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था ना। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ।
सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। बाबा को हम कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, तो बाबा कहता है देह भी आपने मेरे को ही दे दी, तो फिर आपका देह से कोई संबंध नहीं। तुम ही से बैठू, तुम ही से बोलूं, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ, तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, ये सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर्स अर्थात जिसके सब खाते बाप से, अर्थात सब रिश्ते बाप से, एक बाबा से सब रिश्ता, कोई पिछला खाता नहीं, सब खत्म हो गया। इसको ही तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, जो गायन है बाबा कहता है उसी को ही कहते हैं। तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ, ओके आई थिंक मुझे ये फिर से रीड कर रही हूँ मैं। ओके, तो जब बाप के बने तो पिछला खाता सब खत्म हो गया। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बैगर। बैगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, खाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, न कि व्यक्ति से, न किसी व्यक्ति से, न किसी वैभव से। खाते समाप्त। पिछले कर्मों के खाते में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हमारा अकाउंट भी पिछले कर्मों का भी इतना क्लियर होना चाहिए। बाबा कहते हैं हिसाब किताब सबसे हम जब जब आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे, समझेंगे, व्यवहार करेंगे, तभी वो पिछला खाता भी समाप्त होगा। तो बाबा कहते हैं पिछले कर्मों के खाते में भी कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसी चेकिंग करनी है। ऐसे कई होते हैं कि मरने के बाद कोई सड़ा हुआ खाता रह जाता है, तो पीछे वालों को तंग करता है। तो चेक करते हो कि सब खाते समाप्त है, स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म, फिर खाली हो जाएंगे ना। जब इतना हल्का बने तभी तभी पंडा बन औरों को ऊंचा उठा सकेंगे। तो समझा टीचर्स को क्या करना होता है। टीचर्स बनना सहज है या मुश्किल। टीचर्स बनना भी बाप समान बनना हुआ। तो जो टीचर्स की सीट लेता है वह बाप समान बनता है। टीचर्स बनते हैं अर्थात जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, तो बाप भी इतना सहयोग देते हैं। जो जितनी जिम्मेवारी लेता उतना ही बाप सहयोग देने का जिम्मेवार है। तो बाबा कहता है जो जो अपनी जिम्मेवारी समझकर बाबा के कार्य में मदद करेंगे तो बाबा भी इतना ही सहयोग देगा। जब बाप जिम्मेवारी ले लेते तो मुश्किल हुआ या सहज? सहज ही हुआ ना बाबा। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए, स्वयं नहीं उठानी चाहिए। बाबा को दे दी, फिर हम नहीं सोचे कि ये हमारी जिम्मेवारी है। जिसके निमित्त बनते उसकी जिम्मेवारी अपनी समझते हो तो मुश्किल हो जाती है। जिम्मेवार बाप है न कि आप। अपने आप के ऊपर बोझ तो नहीं रख लेते। कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है, कितना भी कहो फिर भी उठा लेते हैं। यह न हो जाए, ऐसा न हो जाए, यह व्यर्थ का बोझ है। बोझ बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बन बाप के ऊपर छोड़ने से सफलता भी ज्यादा, उन्नति भी ज्यादा और सहज हो जाएगा। तो बाबा को हम सौंप देते हैं तो बाबा कहता है आपको सफलता भी ज्यादा मिलेगी, उन्नति भी ज्यादा मिलेगी और सहज भी हो जाएगा। टीचर्स तो बाप दादा को प्रिय है, क्यों? फिर भी हिम्मत तो रखी है ना। बाप दादा हिम्मत देख हर्षित होते, लेकिन हिम्मतहीन देख आश्चर्य भी खाते हैं। टीचर्स को क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी क्यों कतार भी ऐसी हो जाएगी। तो बाबा कहता है टीचर्स को वो नहीं सोचना क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, नहीं तो फिर आपकी क्वेश्चन के क्यों लग जाएगी व्यर्थ की। टीचर्स अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित,
क्वेश्चन वाले प्रजा में आ जाएंगे। फुल स्टॉप अर्थात राजा। बाबा कितना सूक्ष्म बताते। बाबा कहते हैं बहुत संकल्प चलते, क्वेश्चन चलते, तो बाबा कहते हैं प्रजा। अगर फुल स्टॉप लगता है तो राजा। क्वेश्चन वाले को कब अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता, इसलिए टीचर्स की विशेष धारणा है फुल स्टॉप की स्टेज है। बिंदु लगाना। टीचर्स अर्थात इन्वेंटर, बुद्धि प्रोग्राम प्रमाण ही सिर्फ चलने वाली हो, कि जो बाबा एक डायरेक्शन दिया उसी अनुसार चले। फिर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो बाबा कहते हैं टीचर्स को वो सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्यों क्या नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क, सिर्फ फुल स्टॉप कि ड्रामा इसी में ही कल्याण होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बाबा कहता है फुल स्टॉप। इन्वेंशन करने वाले, क्या ऐसी नई बात निकाले जो सहज और ज्यादा से ज्यादा को संदेश पहुंच जाए। यह इन्वेंशन हर एक को निकालनी है। अच्छा, तो बाबा कहता है कि ऐसा कोई तरीका ढूंढो जिससे बहुत सी आत्माओं को बाबा का संदेश मिल जाए। ऐसी कोई नवीनता करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। थैंक यू निमित, शुक्रिया। बाबा ने बहुत अच्छा, अपनी जिम्मेवारी दे देनी है, सदा खुश रहना है, राइट। साकारी निराकारी को याद करना है, दृढ़ संकल्प करना है। फिर जो तेरा वो मेरा कहते वो नहीं, सब अपना दे देना है। तो जो दे दिया तो वो वापस नहीं लेना है। मन बुद्धि शरीर में सब कुछ आ गया तो फिर और डबल फरिश्ता बनना है, राइट। हल्का रहना है, वो बाबा ने बता दिया। जो खुद हल्का रहता है तो दूसरों को हल्का कर सकता है। बाबा ने बता कौन सा फूल बनना है, आप कली हो या फूल हो, कौन सी खुशबू दूर से खुशबू देते हैं या बाबा के समीप हो तो तभी खुशबू देते हो सभी को। आकर्षित होने वाले हो, आकर्षण करने वाला खुशबूदार फूल है कि आकर्षण नहीं कर सकते हो। बाबा बहुत बहुत गहरा फुल स्टॉप का बहुत बताया। हाँ। फुल स्टॉप जो करता है आप फूल क्या सोचा आपने? मुझे जाना पड़ेगा तो मैं 30 सेकंड बोल दूं। फूल में मैंने सोचा मैं मोगरा हूँ। अच्छा भी लगता है, दूर से स्मेल भी आती